बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से जो सबसे ज़्यादा रहम फरमाने वाला है। अल्लाह पाक हम आप से आपकी रहमत का सवाल करते हैं। मेरे तमाम सब्सक्राइबर और दुनिया में जितने भी लोग मजबूर परेशान हैं, किसी बीमारी में मुब्तला हैं, किसी आजमाइश का शिकार हैं, किसी की कोई ख्वाहिश है, हमें इस बात का यकीन है आपके सिवा कोई पूरी नहीं कर सकता। ना हम किसी से सवाल करते हैं, आपके सवाली हैं। हमें अपनी रहमत और करम का साया अता फरमा, हमें गुमराह होने से बचा, हमारा ईमान हालात से डगमगाने से बचा, हमें ईमान की हालत में उठाना, हमें दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई और कामयाबी अता फरमाना, आमीन। आज की जो रेसिपी है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है, लो बजट है, बिना चूल्हा जलाए आप किस तरह से ये महंगी तरीन जो लुक आ रही है इसमें किस तरह से बना सकते हैं। आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखें, ये मैंने ले लिए थे अपनी आधा किलो खजूर है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप इतनी लें, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेंगे। जितनी भी आपको चाहे आप पाव ले लें, आधा पाव ले लें, जितनी भी आपने बनानी है। और खजूरें मैंने दो किस्म की ली हुई हैं, एक हार्ड वाली है, एक थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, वो है। इसको मैं वॉश करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको अच्छा से वॉश कर लिया। अब मैं इसमें पानी गर्म करके ना अच्छे से गर्म करके वो इसमें मैं डालूँगी और उसको 10 मिनट के लिए मैं इसको सोक करके रख दूँगी। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। आज मैं आपसे जुमे की फ़जीलत से एक वजीफ़ा भी आपसे शेयर करूँगी जो मैंने किया और मुझे उससे इतना फ़ायदा हुआ। मैं कल ही की बात है, मैं आपसे शेयर करूँगी। पहले मैं आपको ये थोड़ी सी रेसिपी बता दूँ। अब ये देखें, ये मैंने इसको वॉश करके 10 मिनट भिगोया, फिर उसके बाद उसको वॉश करके स्ट्रेनर में मैंने निकाल। जब तक इसका पानी खुश्क होता है, ये मैंने थोड़े से नट्स ले लिए हैं। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप भी नट्स डालें। मेरे क्लाइंट की डिमांड थी इसलिए मैंने लिए हैं। इसमें बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है। अब इसको हम एक ब्लेंडर में डालेंगे और ना फिर इसको हम चॉप कर लेंगे। इसको आपने बिल्कुल बारीक चॉप करना है क्योंकि हमने बाद में इसमें खजूरें भी ऐड करनी है। ये ऑप्शनल है बिल्कुल, अगर आप ना डालना चाहें तो बिल्कुल मत डालिए। बस इससे क्या होता है, अगर अपने बच्चों के लिए हेल्थ के लिए बना रहे हैं तो फिर आप ये ऐड कर लें। और कम क्वांटिटी में भी डाल सकते हैं, ज़्यादा में भी डाल सकते हैं। अब ये देखें, खजूरें बिल्कुल जो हार्ड वाली थी ना वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, इसका जो सीड है ना वो रिमूव कर लेना है और फिर इसमें हम सारी ऐड करते जाएंगे। ये रेसिपी जो है ना, जैसे आप अफ्तार पार्टी करें। मेरी कुछ बहनों के कमेंट्स आए थे कि हमें ऐसी रेसिपी दें जिससे इज़्ज़त भी रह जाए और हमारे दस्तरखान भी सज जाए। तो ये बिल्कुल ऐसी ही रेसिपी है जिससे आपके दस्तरखान की शान बढ़ जाएगी। और आपको पता है खजूर के बगैर तो अफ्तारी होती ही नहीं है। तो आप अपने घर में अफ्तार पार्टी है या अपनी फैमिली के लिए बना रहे हैं, ससुराल में ख़ासकर मेरी बहनें जो है ना ये छोटे छोटे एफर्ट करेंगी तो उनकी इंशाल्लाह ताला बहुत इज़्ज़त बनेगी, क्योंकि ये एक यूनिक चीज़ है। तो आप इस तरह से करेंगे तो सबको बहुत पसंद आएगी। मेहनत इसमें कम है, लुक वाइज ये बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसा कि आपने देख लिया इसको कि लुक इसकी कितनी ज़बरदस्त है। जो महंगी महंगी बेकरीज होती है ना उसमें ये मिलती है और बहुत महंगी मिलती है। अब ये देखें, मैंने इसको चॉपर कर लिया उसको सबको और मैंने एक बॉल में इसको निकाल लिया। अब मैं आ गई हूँ, ये मैंने ले लिया है, ये कटिंग बोर्ड ले लिया है। अब कटिंग बोर्ड पे ये देखो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद हम एक पोर्शन लेंगे इसमें से जितना भी आपको चाहिए, जितना आप आसानी से कैरी कर सकती हैं ना। मैं तकरीबन एक मुट्ठी के बराबर ले रही हूँ। अब ये देखें, ये जो मैंने पूरी आधा किलो थी, मैंने आधा किलो का नहीं बनाया है। मुझे अभी जितनी बनानी मैं सिर्फ उतनी बना के आपको दिखा रही हूँ, बाकी मैं फिर बाद में बना लूँगी क्योंकि मेरे पास भी अभी रमज़ान है तो टाइम बहुत कम होता है और ऑर्डर ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से मुझे अभी जितनी ज़रूरत है मैं उतनी बना के आपको, मैंने कहा चले मैं आपसे भी शेयर कर दूँ। अब ये देखिए, ये तिल है, ये भी ऑप्शनल है। आपको अगर पसंद है तो आप डाल लें, लेकिन इससे लुक बहुत ज़बरदस्त आ जाती है। लेकिन अगर आप कुछ होते हैं ना बच्चे वगैरह नहीं खाते तो फिर आप ये ना डालें। लेकिन इससे आप देख रहे हैं कि इसको लगाना कितना आसान है। आप कटिंग बोर्ड पर इसको ऐसे से रोल करते जाएंगे और डालते जाएंगे। जहाँ आपको लगे कि खाली है वहाँ पर आप इसको थोड़ा सा छिड़केंगे और इसको रोल कर लेंगे। ना आपने चूल्हा जलाना है, ना आपने कुछ करना है। बहुत ही आसान है और झटपट बन जाती है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है और हर कोई बासानी बना सकता है। इसी तरह से मैं सारे करके इसको तिल लगाती रहूँगी और इसको घुमाऊँगी तो सारे अच्छे से चिपक जाएंगे, ये उतरेंगे भी नहीं। और अगर आपको लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो ना, इसको हाथ चिपक रहा हो, कुछ हो रहा हो, तो आप हल्का सा कुकिंग ऑयल भी अपने हाथों पे लगा लेंगे तो कोई इशू नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि आपको जब इसको आप कर रहे हो हाथ में पकड़े थोड़ा सा आपको चिपक महसूस हो। लेकिन ये मैंने दो किस्म की खजूर ली थी, हार्ड वाली भी थी, इस वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, वो इतनी चिपक उसमें नहीं आई। लेकिन अगर आपकी खजूर चिपकने वाली होगी तो फिर वो आपके हाथ से, यानी सॉफ्ट वाली खजूर होगी ना, तो फिर वो ज़्यादा चिपकती है हाथ से। अच्छा, अब ये देखिए मैंने सबको लगा लिया। अब ये मैंने एक डोई ले ली है और ये जो आप मेरे हाथ में दूसरी स्टिक देख रहे हैं ना, ये उसकी स्टिक है। मेरे पास एक वो था, मैशर आगे से टूट गया तो ये उसके पिछले वाला हिस्सा है ना वो है, मैं इससे काम चलाऊंगी। तो अब ये कोई भी आपके पास पेंसिल है, कुछ है, पेंसिल से भी आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप उसको बस आपने आहिस्ता आहिस्ता बीच में ना एक लाइन क्रिएट कर लेनी है इनके बीच में।
आप इसको थोड़ी देर पहले फ्रिज में भी रख सकते हैं। मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं था तो मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा, मैं फ़्रेश को ही बना रही हूँ, लेकिन आप इसको फ्रिज में रख देंगे तो थोड़ा सा ये हार्ड हो जाएगी, तो फिर आप आसानी से कर सकते हैं। हर चीज़ का मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आसानी हो सकती है। मेरा मकसद है कि मेरी बहनों की अपने घरों में, अपने ससुरालों में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त हो, उनके रिस्क में अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बरकतें दे और वो अच्छी अच्छी चीज़ें बने। अल्लाह पाक उनको सेहत अता फरमाए, इतनी हिम्मत दे कि वो सारे काम कर सकें। अब ये देखें हमने लाइन क्रिएट कर ली है एक आराम से। आप इसको कर करके थोड़ी थोड़ी देर फ्रिज में भी रख सकते हैं अगर आपको मुश्किल हो रही हो ना, तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई थी। ये देखिए मैंने फ्रेश को ही कर रही हूँ। मैं सिर्फ मुश्किल का इस वजह से कह रही हूँ कि अगर आपकी खजूर जो होगी ना सॉफ्ट वाली होगी तो वो फिर थोड़ा सा एकदम से सॉफ्ट हो जाती है। लेकिन आप ऐसा करें, आप हार्ड वाली और दोनों मिक्स कर लें जैसे मैंने किया है। अब ये देखें ये वाइट चॉकलेट है, इसको बस मैं मेल्ट कर लूँगी और पाइपिंग बैग में भर लूँगी। अच्छा मैंने तो ये वाइट चॉकलेट लिया ना क्योंकि मैंने तो सेल करना होता है, लेकिन अगर आप घर के लिए बनाएं तो आप मलाई भी ले सकते हैं। मलाई को स्ट्रेनर में डालें, जब उसका सारा दूध वगैरह सारा निकल जाए, वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, उसको आप किसी भी शॉपर में भर के जरूरी नहीं कि पाइपिंग बैग ही लें, उसमें भर लें और फिर आप आसानी से लगा सकते हैं। अब ये डार्क चॉकलेट है, इसको मैं दूध भी डाल के आप कर सकते हैं और सिंपल भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी। अगर आपके पास ज़्यादा उसको लिक्विड ही करना चाहते हैं तो फिर आप उसको कर लें। अगर नहीं है तो आप जो बाहर जो मिलती है ना 50 रुपये की चॉकलेट, वो भी ले सकते हैं और फिर उसे भी किसी शॉपर में भर सकते हैं, वरना पाइपिंग बैग अगर आपके पास है तो पाइपिंग बैग में भी भर सकते हैं। ठीक है। अब ये देखिए जो वाइट वाली चॉकलेट थी वो मैं इस तरह से इसके अंदर सारी भर लूँगी। आपने देखा इसको बनाना कितना आसान है। और फिर उसके बाद ये जो है ना जो ब्लैक वाली थी चॉकलेट, उस पर हम इस तरह से लाइनें लगाएंगे। आप देखते ना। अच्छा मैं आपको वजीफ़ा जो मैंने बताना था वो कुछ इस तरह से था कि मैं आपको ये जब मैं बना रही थी ना, मैंने सब चीज़ें बनाई, ये सब मैंने फ्रिज में रखनी थी। ये मेरी कल की रेसिपी है। तो मैं जब फ्रिज मैंने खोला तो मेरा फ्रिज बंद। अब असर का टाइम होने वाला था तो मैं इतनी परेशान होगी कि आपको पता है मेरा काम है और फिर रमज़ान मुबारक है तो उसके लिए कितनी चीज़ें होती हैं। मेरा फ्रीज़र फ्रिज दोनों भरे हुए थे, तो मुझे तो इतनी टेंशन लगी कि ये सब चीज़ें तो ख़राब हो जाएंगी। तो फिर मैंने हस्बैंड को बताया तो वो भी कहने लगे अच्छा मैं देखता हूँ, लेकिन मुझे इतनी फ़िक्र यकीन माने कि मैं इतनी परेशान होगी कि मेरे से कुछ काम ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने असर का टाइम हो गया, फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला देखें मुझे जब भी कोई मुश्किल आती है ना मैं इसी तरह से करती हूँ। अच्छा आप ये सारी रेसिपी भी देखते रहें कि आपने इसको बाद में इस तरह कटिंग करनी है। अगर आप कटिंग करने मुश्किल हो तो नाइफ़ को आप गर्म पानी में भिगो के भी काट सकते हैं, तो उससे भी ईज़िली कटिंग हुई। मैं फ्रेश की कटिंग कर रही थी इसलिए मैं ये थोड़ी सी वो हो गई तो मैं इसको हाथ से फिनिशिंग कर रही हूँ। आप भी अगर बाद में इसको हाथ से फिनिशिंग कर लेंगे, लेकिन नाइफ़ को गर्म पानी में करके आप कटिंग करें तो ईज़िली हो जाएगी। बाद में आप इसको चाहें तो आप इसको ये जो कप केक छोटे वाले मिलते हैं ना उसके कवर उसमें डाल के आप ज़्यादा खूबसूरत भी बना सकते हैं। और आप ये इसको देख लें, मैंने इसकी 2 तरह की कटिंग की, एक छोटी और एक बड़ी की है। जो बड़ी वाली आप उसको मीडियम साइज़ भी रख सकते हैं और स्मॉल भी रख सकते हैं। प्राइस के हिसाब से आप उसको अपने मेन्यू में शामिल कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह इसकी काफ़ी सेल है, जो क्योंकि बड़ी बड़ी जो इफ्तारियाँ होती हैं ना VIP किस्म की, उधर इसी तरह की डेट्स वगैरह चलती हैं। अब ये देखें इनकी लुक कितनी खूबसूरत आ गई है। अच्छा मैं आपको बता रही थी कि मुझे जब भी कोई मुश्किल आती है ना तो मैं यही करती हूँ कि मैं नफिल बोल लेती हूँ फ़ौरन से। मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, आपको पता है असर में तो हम नवाफिल पढ़ नहीं सकते, तो फिर मैंने उस वक्त दुआ कि अल्लाह पाक मेरा ये फ्रिज ठीक हो जाए तो मैं इंशाल्लाह ताला 2 शुक्राने के नफिल अदा करूँगी। और मैं फिर उस दौरान जो है ना या हय्यु या क़य्यूम भी रहमती का अस्तगीस, मैं आगे जाके दुआ जो है ना वो आगे लगा भी दूँगी, तो वो मैं पढ़ती रही जब तक। और तकरीबन मुझे अफ्तारी भी मैं बनाना शुरू ही की थी। मैंने अपने सारे ऑर्डर डिलीवर किए असर से पहले क्योंकि ये डेट्स वगैरह ये उसी टाइम पे जानी होती हैं, क्योंकि ख़राब होने का इसका नहीं होता। फिर उसके बाद मैंने जब आके फ्रिज खोला ना, यकीन माने मेरा फ्रिज चल रहा था। अब आप ये देखें कि कितनी अल्लाह के कलाम में कितनी बरकतें, कितनी रहमतें। आपको भी कोई भी किसी किस्म की परेशानी हो, कोई हाजत हो, कोई मुश्किल हो, आपने फ़ौरन अल्लाह पाक से दुआ करनी है, नफिल मानने जितनी आपकी है। आप 2, 4, 6, 8 जितना आप पढ़ सकती हैं उतने आप नफिल बोलेंगी और फिर आप चलते फिरते ये आयत पढ़ती रहेंगी तो इंशाअल्लाह ताला आपको ऐसी गैबी मदद हासिल होगी ना कि आप खुद हैरान हो जाएंगी। आपके मसले ऐसे हल होंगे ना कि आप परेशान हो जाएंगी कि अल्लाह ताला आप कहाँ कहाँ से नवाजते हैं और आपका सर जो है ना सिजदे में अल्लाह ताला के चला जाएगा। इतने ये पावरफुल वजीफ़ा है ना, आप आजमा के देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। आज मैं अपनी बहनों के लिए दुआ करना चाहती हूँ। हमारी बहनें, इनकी बेटी है शर्मीन, उनके लिए दुआ अल्लाह उनका नसीब अच्छा करे, फ़रा के लिए मुश्किल हल करे तमाम। और हमारी बहन है अली इकबाल, उनकी और उनके बच्चों के अल्लाह पाक खैर फरमाए। और तैयब खान की आड़ी से हमारी बहन अल्लाह पाक उनके बेटे राजा तैयब को अल्लाह पाक की हदायत फरमाए और अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।